इतिहास में कई ऐसे राजा रानी हैं जिनकी कहानी सुनकर आज भी हम अचरज मानते हैं। कोई अपने बाहुबल के लिए जग में प्रसिद्ध हुआ तो कोई अपने काल में हुए निर्माण को लेकर। लेकिन आज आपको एक ऐसी रानी की हकीकत बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आप भी नहीं सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यह आखिर कैसे हो सकता है। अपने समय की सबसे प्रसिद्ध इस महारानी की मौत का कारण था सेक्स, और वो एक घोड़े के साथ। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कैथरीन की, कैथरीन द ग्रेट, जो कि रूस की सबसे बड़ी महारानी थी। तो यार, आज की वीडियो में हम जानेंगे दुनिया की सबसे अय्याश औरत के बारे में। उन्होंने अपने तेज दिमाग की बदौलत रूस को एक गरीब रियासत से उठाकर एक अमीर और शक्तिशाली रियासतों के बीच खड़ा कर दिया, जो कि अभी तक बना हुआ है। लेकिन जितना वो अपनी दिमाग की बदौलत रसिया को ऊपर लेके गई, उतनी ही बदनाम थी वो रूस में अपने अय्याश को लेकर के। जी हाँ, कैथरीन जितनी अपनी तेज दिमाग के लिए फेमस थी, उतनी ही बदनाम थी अपनी अय्याशियों के लिए। कैथरीन का रियल नेम प्रिंसेस सूफिया था, जो यूरोप की एक कंट्री हॉलैंड में पैदा हुई थी। प्रिंसेस सूफिया की शादी उस टाइम के प्रिंस पीटर द थर्ड से हो जाती है, जो कि एक राजकुमार थे और आने वाले टाइम पे रूस के राजा बनने वाले थे। पीटर द थर्ड वो भी एक अय्याश किस्म के इंसान थे। उन्हें भी कोई भी दिलचस्पी नहीं थी प्रिंसेस सूफिया के अंदर, या फिर आप कह लो कैथरीन के अंदर। वो सिर्फ दिन भर दारू पीते और लड़कियों के साथ अय्याशियां करते थे। दरअसल कैथरीन को भी पीटर में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि अय्याशियों में तो वो पीटर से भी 10 कदम आगे थी। गाइस, कैथरीन ने ऐसे कई मर्दों से दोस्ती बना रखी थी जिनके साथ वो अय्याशियां करती थी, या फिर आप कह लो संभोग करती थी। लेकिन कुछ ही टाइम बाद पीटर की मौत हो गई, और ऐसी थ्योरीज का कहा जाता है कि उसकी मौत का कारण खुद ही कैथरीन थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी कि उनकी अय्याशियों के बीच कोई भी दखल अंदाजी करे। तो इसकी वजह से उन्होंने पीटर द थर्ड को कत्लेआम करवा दिया था। पीटर के मौत के बाद तो कैथरीन से अय्याशियों की सारी हदें पार कर दी, जो रोजाना नए मर्दों को ढूंढती और उनके साथ संबंध भी बनाती। इतना ही नहीं, वह उन पर कई सारे पैसे खर्च करा करती थी, बल्कि उन्होंने तो अपने एक आशिक को हॉलैंड का बादशाह तक बना दिया था। इससे आप समझ सकते हैं कि वो अपने आशिकों को लेकर के कितनी ज्यादा की कीमतों को खर्च करती थी। उसने अपने एक आशिक को नौकरी पे रख रखा था, जो उसके लिए नए मर्दों को ढूंढता था, जिससे कैथरीन मिलना चाहती थी या फिर कह लो संभोग करना चाहती थी। यहाँ तक कैथरीन ने एक दासी भी रख रखी थी, जो उन सभी मर्दों के साथ पहले संभोग करती थी। जो कि राज दरबार है ना, जहाँ पे जो सारे मर्द इकट्ठा होते थे, तो सबसे पहले उन्हें संभोग करना पड़ता था उस दासी के पास, और उस दासी को लगता था कि ये मर्द महारानी को खुश कर सकता है, तो फिर जो है वो उस मर्द को महारानी के पास भेजती थी, वरना उसे वहीं से वापस रवाना कर दिया जाता था। लेकिन ऐसे में रानी कैथरीन ने उसी दासी को अपने किसी एक पुराने आशिक के साथ देख लिया, जिसकी वजह से उसका भी कत्लेआम कर दिया गया और उसकी जगह पे नौकरी पे किसी और दासी को रखा गया। इतना ही नहीं दोस्तों, रानी कैथरीन इंसानों के साथ तो थी, साथ ही दोस्तों वो जो है यहाँ पर जानवरों के साथ भी संभोग किया करती थी। दोस्तों, ऐसे में काफ़ी सारे बातें निकल के आई है कि उन्होंने घोड़े के साथ भी संभोग किया था। इतना ही नहीं, जब वो बुढ़िया हो गई थी, तब वो अपने से 30-35 साल छोटे मर्दों से संबंध बनाया करती थी। तो दोस्तों, आप यहाँ पे इस महारानी के भूख को, या फिर आप कह लो सेक्स के भूख को देख पता लगा सकते हो कि कितनी भूखी थी ये महारानी। कई लोगों का कहना है रानी की मौत उस वक्त हुई थी जब वो घोड़े के साथ संबंध बना रही थी। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि जिस घोड़े के साथ वो संबंध बना रही थी, वही घोड़ा रानी के ऊपर गिर गया, जिससे रानी की मौत हो गई। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। दोस्तों, इसका तो पता नहीं, लेकिन पता ही है कि आपको ये रानी कितनी अय्याश तरह की थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस रानी के बारे में जानकर? इसी तरह के फैक्ट को बने रहने के लिए, देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को,
लाइक कर मारे हमारे वीडियो को और शेयर कर अपने दोस्तों को भी दिखाए इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फैक्ट के साथ।